हम लोग जो है चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं 12वीं क्लास के बायोलॉजी का, जिसमें आज 4.1 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जनन के स्वास्थ्य क्या होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें टॉपिक 4.1 में है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य, प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज। उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है उसको हम देखें और कैसे होता है। पर इंडिया वाइज इस तरह के रिप्रोडक्शन से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, इसको पकड़ना और इसका इलाज करने के क्रम में जो भी उपाय किया जाएगा, क्या क्या प्लानिंग किया जाएगा, उसके लिए जो कदम उठाया गया है वो दुनिया में सबसे पहला देश जो है भारत ही है। इंडिया वाइज फर्स्ट नेशन है टू इनिशिएट, शुरू करने में क्या एक्शन प्लान्स। इसके लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया कि ऐसे ऐसे प्लानिंग किया कि ये काम के द्वारा हम ऐसे ऐसे कार्य में करेंगे तो ये चीज़ जो है हमारा कंट्रोल होगा। तो एक्शन प्लान जो है इनिशिएट करने वाला जो नेशन है वो सबसे पहला इंडिया ही है। और एंड प्रोग्राम्स, जो भी प्लान्स है और प्रोग्राम्स है वो इंडिया ने शुरू किया एट ए नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर, पूरा देश व्यापी जो है जिस तरह से आंदोलन होता है उस रूप में इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, एक प्लान बनाया। सरकार ने कानून बना करके कि सब पर वो लागू हो। क्यों किया? टू अटेन, प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त करने के लिए? टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। टोटली मतलब जितने भी व्यक्ति हैं और जितने भी पहलू हैं, सभी पहलुओं के साथ सभी व्यक्तियों का जनन स्वास्थ्य जो है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो टोटली स्वस्थ हो जाए, हेल्दी हो जाए, इसके लिए एक प्रोग्राम बनाया गया। उस प्रोग्राम को चालू रखा गया, अभी भी चल रहा है। भले वो गोल जो है हमारा वो पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन वो प्रयास किया जा रहा है। किस रूप में? एज ए सोशल गोल। सोसाइटी का एक गोल है, सबके साथ चलने वाला गोल। जैसे कि गोल हम लोग क्या बनाते हैं, अपना एक लक्ष्य बनाते हैं ना कि हमको पढ़ करके कोई अच्छा जॉब करना है, सर्विस करना है, समाज का सेवा करना है। तो ये जो गोल बनाते हैं वो एक इंडिविजुअल गोल होता है, हम पर्सनल अपना बनाते हैं। एक गोल होता है कि हम समाज परिवार के साथ लेकर चलते हैं, हम पूरे परिवार को आगे बढ़ाएंगे, सबको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, सबको अच्छे जॉब पे दिलाएंगे। और कुछ गोल होता है कि हम पूरे समाज को लेकर चलेंगे। तो अलग अलग गोल होता है व्यक्ति का, जितना बड़ा सोचता है उतना बड़ा झुंड लेकर के चलता है। कोई अकेले खुद को भी नहीं संभाल पाता। ऐसा होता है ना कि खुद का गोल नहीं है, हम क्या करेंगे पता ही नहीं है। तो ये जो गोल है ये भारत सरकार ने सोशल गोल के रूप में इसको इनिशिएट किया, मतलब सोसाइटी के को साथ लेकर चलने के लिए ये गोल बनाया। तो सोसाइटी इंडिया के लिए क्या है? तो पूरा इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं सभी इसके मेंबर्स हैं। फैमिली प्लानिंग, उस समय जो शुरुआत हुआ उसका प्रोग्राम का नाम क्या था? फैमिली प्लानिंग, ठीक है, परिवार नियोजन। ये 1951 में 1951 में चालू किया गया फैमिली प्लानिंग। इसमें फैमिली प्लानिंग क्या किया गया जाता था कि कितने बच्चे होंगे, कब होगा, कितने इंटरवल पर होगा, ये सब चीज़ पर विचार किया गया। उसी को अभी के समय में कहा जाता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, मतलब इस शॉर्ट में कहते हैं RCH प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में भी अभी वही बात किया जाता है कि शादी कब होनी चाहिए, कितनी उम्र पर होना चाहिए, बच्चा कब होना चाहिए, बच्चा कितने इंटरवल पर होना चाहिए, कितना बच्चा होना चाहिए, स्वास्थ्य कैसा हो, स्वास्थ्य उसका मेंटेन कैसे किया जाए, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, ये सब चीज़ जितने भी बातें हैं वो सब हम इस प्रोग्राम के अंतर्गत देखते हैं। सरकार इस प्रोग्राम के अंतर्गत पूरे देश पर लागू करके कंट्रोल करने का कोशिश करता है। इसमें क्या क्या किया जाता है? क्रिएटिंग अवेयरनेस। सबसे पहला इसका काम क्या है? अवेयरनेस को क्रिएट करता है। मतलब अवेयरनेस क्या हुआ? जागरूकता। पहले लोग इसको समझे कि ये परेशानी है, ये प्रॉब्लम अगर है तो सबसे जुड़ा हुआ है। पहले हम बीमारी जानेंगे तब ना उससे बचेंगे। तो क्रिएटिंग पहले अवेयरनेस किया। सब ये सरकार अपने इस प्रोग्राम के द्वारा करता है। किसमें? एमॉन्ग पीपल, सभी लोगों में जागरूकता फैलाना, सभी लोग जागरूक हो जाए। प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़, उसके बाद उसको क्या जागरूकता फैलाने के लिए और जो जानकारी है वो कैसे दिया जाए इसके लिए फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया गया।
कई इसमें कार्यकर्ता ज्वाइन किए गए, बहाली हुई, नौकरी हुई, वो लोग अपने स्तर पर अपने अपने क्षेत्रों में काम करता है। एंड सपोर्ट, और पब्लिक को सपोर्ट भी करता है। इसके लिए ऑडियो विजुअल, ऑडियो क्या हुआ, सुनने वाला यंत्र क्या है, रेडियो, रेडियो में प्रचार होता है। विजुअल हुआ जो दिखने वाला है, जो जिसमें जैसे कि टीवी, उसमें भी इसका प्रचार होता है। एंड प्रिंट, जो छपाई होता है, जैसे कि अखबार है, पत्र है, पत्रिकाएं हैं, ये सब है ना, ये मीडिया है। मीडिया के 3 रूप हो गए, ऑडियो, विजुअल एंड प्रिंट मीडिया। और अभी के समय में एक और मीडिया चल रहा है जिसको कहते हैं सोशल मीडिया, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब जो है ये सोशल मीडिया है, ट्विटर, ये जितने भी है। तो पहले ये जो कन्वेंशनल चल रहा था ऑडियो, विजुअल एंड प्रिंट मीडिया, वो 1951 में वही था, तो उसी को लेकर के बात किया जा रहा है। और ये जो मीडिया है ये किस तरह के हैं, गवर्नमेंटल भी है एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी के द्वारा भी चलता है। सरकारी भी एजेंसी है और गैर सरकारी भी है। जो सरकार द्वारा नहीं प्रायोजित है वो प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट एजेंसी, NGO, वो सब भी इसको अवेयरनेस फैला रहा है, जागरूकता फैला रहा है समाज में। किसको जागरूक करना है, समाज में कौन कौन है और किनके द्वारा किया जा सकता है, तो कह रहा है कि पेरेंट्स के द्वारा। बच्चे को जागरूक किसके द्वारा किया जा सकता है, पेरेंट्स। पेरेंट्स में कौन कौन आता है, माता और पिता दोनों। अदर क्लोज रिलेटिव्स, रिलेटिव जो हैं, संबंधी जो है, सगे संबंधी जो क्लोज हैं, नज़दीकी संबंधी वाले हैं, वो भी इसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। टीचर्स जो शिक्षक होते हैं वो भी अवेयरनेस ला सकते हैं, पढ़ा सकते हैं इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में। एंड फ्रेंड्स, और फ्रेंड जो है, दोस्त है, वो भी इसको जागरूक करते हैं, इसको बताते हैं। अब इसमें से फ्रेंड्स गलत भी सलाह दे सकते हैं। मेजर ये जो फैक्टर है, पेरेंट्स है, रिलेटिव्स है, टीचर्स है, फ्रेंड्स है, ये क्या करता है, ये कह रहा है इनका जो समाज में रोल है वो मेजर रोल है, बड़ा स्थान है, इनका बड़ी भूमिका है। किस में, इन डिसेमिनेशन क्या पढ़ाए थे, पॉलिनेशन में पढ़ा था ना कि फैलाना, एक बीज है उसको कई जगह फैला देना, वो डिसेमिनेशन हुआ। यहाँ पर भी ये जागरूकता जो हमारे पास ज्ञान है ये सबके साथ फैल जाए, फैलाने में ये चारों जो है फैक्टर काम करता है। ये समाज में बहुत ही उपयोगी होता है, यही फैलाता है समाज में। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन क्या है, सेक्स के बारे में एजुकेशन देना, और इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया किस में, हमारा जो रेगुलर कोर्स है जो हम लोग पढ़ते हैं 1 to 10, फिर 11, 12, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, इस पढ़ाई में बचपन में अप टू 10 जो है 10वां क्लास तक में सेक्स एजुकेशन के बारे में लोग समझ जाए, इसको उस क्लास में जो है सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया, शामिल किया गया। किस लिए, टू उसको प्रमोट कर, जागरूकता करने के लिए। और दूसरा है टू डिस्करेज मिथ्स, मिथ जो है, कुछ भ्रम जो है समाज में, आडंबर जो कुछ फैला हुआ है उसको तोड़ने के लिए, डिस्करेज करने के लिए, दबाने के लिए। एंड मिसकंसेप्शन, जो गलत धारणा बना हुआ है उसको हट, जैसे कि लड़का हुआ किसी को तो बहुत खुशी, और किसी को लड़की हो गया तो बहुत दुखी होता है लोग, और उसके लिए जिम्मेदार माँ को मानता है, बच्चे की माँ को। तो ये मिसकंसेप्शन हुआ ना, ये गलत भावना हो गया कि अब समझने के कारण अगर सेक्स एजुकेशन को लोग समझ जाएगा तो वो फिर ऐसी धारणा नहीं बनेगी। मिथ क्या है, जैसे कि किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो अब पूजा पाठ करने लगता है कि अभी किसी देवी माँ की कृपा से हो जाएगा, और कुछ गलती किया है इसलिए नहीं हो रहा है, तो इस तरह के इसको मिथ कहते हैं। तो जब सेक्स एजुकेशन मिल जाएगा तभी इस मिथ से और मिसकंसेप्शन से दूर रहा जा सकता है। और क्या किया जा सकता है इसमें, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, पूरी तरह से जो सही इन्फॉर्मेशन है और सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन जितना चाहिए अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, जितने भी जनन संबंधी ऑर्गन, उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। और क्या मिलना चाहिए, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेज, ये जो युवा अवस्था होता है जिस समय बच्चा किशोर बनता है, टीन एज में जाता है, वो अवस्था जो है एडोलेसेंस कहलाता है। इस समय रिप्रोडक्टिवली जो है बहुत सारे चेंजेज आते हैं मेल और फीमेल
दोनों में। तो उस चेंजेस को जानना समझना ये भी एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन शिक्षा का बात है। ये सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, जो शारीरिक संबंध बनाया जाता है वो भी सेफ हो और स्वस्थ तरीके से हो, इसको भी समझना है, पढ़ना है। एसटीडी क्या हुआ? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वो जो है ऐसे कुछ बीमारियां हैं जो इस रिलेशन से वो फैलता है, उसको भी हम लोग जानेंगे और जानना चाहिए। और एड्स, जिस तरह से एड्स भी है, ये भी इसी रिलेशन से आगे सेक्सुअल रिलेशन से ही बढ़ता है, तो इसको भी हम लोग को समझना है। इस तरह से कई भी और भी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिलना यही एजुकेशन कहलाता है यहाँ पे, सेक्स एजुकेशन। और क्या किया जाता है? एजुकेटिंग पीपल को, व्यक्ति को एजुकेट करना है, शिक्षित करना है। स्पेशली फर्टाइल कपल, स्पेशली कह रहा है किसको विशेष रूप से पढ़ाना है? जो फर्टाइल कपल हैं, ऐसे जोड़े जो शादीशुदा हुए हैं, वो फर्टाइल हैं, जिनको बच्चे हो सकते हैं। अब मान लो किन्नर है तो उसके बारे में उसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो फर्टाइल कपल है उनको सेक्स एजुकेशन की बहुत आवश्यकता है। और मैरिजेबल एज ग्रुप, जो शादी करने के एज में जितने लड़के लड़कियां हैं, मैरिजेबल एज ग्रुप में जो भी हैं, उनको इस सेक्स एजुकेशन का देना जरूरी है। अबाउट किसके बारे में, इसमें क्या क्या बताया जाएगा? अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, कि बर्थ को, बच्चे का बर्थ हो सके, उसको नहीं हो, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं मार्केट में, उसको जानना। और केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, अगर कोई प्रेगनेंसी धारण कर लिया है, कंसीव कर लिया है, तो उस प्रेग्नेंट मदर का कैसे केयर करेंगे, उसका कैसे देख रेख करना है। वो पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड, प्रेगनेंसी हो गई, 9 महीने पूरे हो गए, डिलीवरी हो गया, तो होने के बाद उसको बोला जाता है पोस्ट। और नेटल हो गया जन्म देने के बाद। तो जन्म देने के बाद जो है फिर केयर कैसे किया जाएगा, तो वहाँ पर किसका केयर क्या? 2 आदमी हो जाएगा, एक माँ हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा उसके बच्चे। तो माँ और बच्चे का स्पेशल केयर कैसे किया जाएगा, उसको भी पढ़ना है। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, अभी की महिलाएं जो है बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, बीमार रहता है, तो उसका ब्रेस्ट फीडिंग का क्या इम्पोर्टेंट है। माँ भी बीमार होती है, इसमें माँ को फ़ायदा नहीं मिलता है, तो वो उसका क्या इम्पोर्टेंस है उसको बताना है। और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, लड़का है और लड़की है, दोनों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। लड़का है तो उसको अच्छा से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लड़की है तो उसको पढ़ने का मौका नहीं देंगे, उसको खाने पीने नहीं देंगे, या तो ये जो भेदभाव वाला तरीका है उसको हटाना है, इक्वल रखना है। अपॉर्चुनिटी मतलब इक्वल, बराबर मौका देना है, बराबर अवसर देना है, किसको? मेल को भी और फीमेल चाइल्ड को भी। ये जो शिक्षा है, ये जो शादी हो गई और शादी होने वाले ग्रुप में जो है उनको देना बहुत ही आवश्यक है, तभी वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो सकता है। अगला है अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम इसमें क्या क्या होता है उसको जानना। ड्यू टू अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, बच्चे हो रहे हैं 10-20 हो गए, तो उससे जो है अनकंट्रोल, जो कंट्रोल नहीं किया जाता है, वैसे बच्चे अगर हो गए तो उसके कारण तो क्या क्या प्रॉब्लम। मान लो हम एक कमाने वाले हैं, 50,000 मान लो कमा रहे हैं, हमारे एक बच्चे हैं, तो हम जितना अच्छा से उसका मेंटेन कर सकते हैं, अगर 10 बच्चे हो गए कर पाएंगे, तो हमारे पास खर्च बढ़ जाएगा, इनकम तो वही रहेगा, एक ही कमाने वाले हैं, तो अब तो प्रॉब्लम होगा ही ना। हम सबको अच्छे तरह से सब व्यवस्था नहीं दे सकते हैं, तो जितना बड़ा परिवार होगा उतना व्यवस्था में कमी होगा। तो ये चीज़ जो है ये प्रॉब्लम्स हो गया ड्यू टू अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, यही देश का भी स्थिति है। सोशल एविल्स, सोसाइटी में कुछ एविल्स हैं, एविल्स मतलब समझो बुरा चीज़, जैसे कि राक्षस होता है, दैत्य होता है, उसका विचार बुरा होता है ना, गलत काम करता है, तो वो सोशल एविल्स क्या है? लाइक सेक्स एब्यूज, सेक्सुअली किसी को गाली दिया जाता है, उसका दुरुपयोग किया जाता है। एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, इस जो सेक्स संबंधित जो क्राइम है वो भी हमारे समाज में सोशल एविल्स के रूप में माना जाता है, क्योंकि वो उसको कोई लाइक नहीं करता। उस तरह की घटनाएं होती रहती है, जैसे कि रेप वगैरह है।
तो इसको जो है टू प्रिवेंट, इसको कैसे रोका जाएगा, इसके बारे में अवेयरनेस लाना है और रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी बनाना है। सोसाइटी जो होगा वो कैसा होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मतलब अभी के समय में लोग केयरलेस हो गया है। बगल में कोई घटना हो रहा है तो किसी को देख करके भी लगता है कि हमको क्या मतलब है, हम क्यों बोलने जाएं। तो ये जो है हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। बहुत सारी घटनाएं होती है, जैसे कि मर्डर हो जाए, इससे सेक्सुअली जो रिलेटेड क्राइम्स हैं इसमें भी बहुत लोग देखते हैं और डर से या बिना मतलब में काहे उलझन लेंगे ये सोच करके लोग वहाँ सामने नहीं जाते हैं, उसको बचाते नहीं हैं। ये सोचते हैं कि हमारे साथ तो नहीं ना हो रहा है, हमको क्या मतलब है, लेकिन वो ये नहीं सोच पाता है कि कल हमारे साथ भी ये घटना हो सकती है। तो सभी लोग अफेक्टेड होते हैं। ये उसी तरह का कहानी है कि अगर 10 लोग बैठे हुए हैं, किसी एक को मार रहा है एक आदमी, तो उसको अगर नहीं रोका गया तो दूसरे को भी मारेगा, तीसरे को भी मारेगा, सबको वो मार करके सबको दबा देगा। मतलब उसके भोगी सब होंगे। तो ये रुक सकता है कब, जब हम रिस्पॉन्सिबल होंगे, हम उत्तरदायी होंगे कि नहीं किसी के साथ हो रहा है तो वो मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, ये मानना और उससे उसका विरोध करना। इसका इस संबंधित में जितने अवेयरनेस है वो हम शिक्षा के द्वारा, जनन स्वास्थ्य के द्वारा ला सकते हैं। इससे आगे का बात जो है अगले वीडियो में बताएंगे।